सितंबर माह में गिरपार जनजातीय क्षेत्र को उसका दर्जा दिलाने के लिए, जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने के लिए जो आंदोलन लड़ा जा रहा था उसे कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई थी और उसके बाद जो है उसकी विधिवत घोषणा भी हुई थी। लेकिन अभी भी उसमें कुछ पेंच फंसा है जो केंद्र सरकार के तरफ से जो है अभी भी क्या उसमें पेंच फंसा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमेश सिंगटा जी। सिंगटा जी, सब कुछ हो गया था, घोषणा बाकायदा हो गई थी, कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल गई थी, अब क्या पेंच फंसा है, क्यों जो है ये सिरे नहीं चढ़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, मीडिया का सबका आभार और ख़ासतौर पर आपका दैनिक सवेरा का। कोई पेंच नहीं फंसा है, ये तो केवल और केवल अंतिम चरण में आज हम महामहिम राज्यपाल से हमने मुलाकात की है और शिष्टाचार के नाते ये भेंट हुई है, क्योंकि हाटी समुदाय इन्होंने नया अभी ज्वाइनिंग दी है, तो हम इनका भी स्वागत करने के लिए गए थे, अभिनंदन करने के लिए गए थे। अभी राज्यसभा में आपको, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, 14 सितंबर को ये फैसला हुआ था, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला हुआ था। नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया था कि गिरिपार के हाटी समुदाय को, जिसमें 14 जातियां शामिल थी, हालांकि उसमें एससी एक्सक्लूड हो गई थी, उनके आग्रह पर, उनके आग्रह को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था। तो ये सितंबर महीने में एक बड़ा फैसला हुआ था। उसके बाद दिसंबर महीना में लोकसभा में ये पारित हो गया है और सबसे बड़ा जो था वो लोकसभा एक बड़ी बात थी, वहाँ से पारित होना। एक संशोधित विधेयक आया था, अभी राज्यसभा में है। हमने महामहिम के माध्यम से आग्रह किया है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है, हम उनके भी बहुत आभारी है। इस मुद्दे को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाएंगे, गृह मंत्री के सामने उठाएंगे, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से वो बातचीत करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मौजूदा जो 13 मार्च से सत्र शुरू होने वाला है, ब्रेक के बाद जो सत्र शुरू होगा, उसमें हाटियों को अंतिम जो कड़ी है उस पर भी हो जाए, क्योंकि ये लोकसभा से हो चुका है, अब एक औपचारिकता मात्र है। और हम इससे कड़ी में इससे पहले हम नेता प्रतिपक्ष से भी मिले थे और हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, उनसे भी हमने मुलाकात की। आज हमारे हाटी विकास मंच के अध्यक्ष हमारे साथ है और हमारे तमाम पदाधिकारी, कपिल चौहान जी है, तोमर जी है, अनुज जी है, अलग अलग, जैसे सिंगटोऊ, हमारे ठिंडोऊ और हमारे कुट्टा, ये अलग अलग बिरादरी है। तो अलग अलग बिरादरी का हमने यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा। कुछ एक वर्ग है जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और कुछ और वर्ग हैं जो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि उनके हक हकूक जो है मर जाएंगे अगर जनजातीय क्षेत्र का दर्जा गिरिपार क्षेत्र को दिया जाता है। ये क्या नहीं ना, आपका जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ। किसी के हक नहीं, हमने 14 जातियों की लड़ाई लड़ी और एससी वर्ग के कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया और उनसे ये आग्रह किया, केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हम एसटी घोषित नहीं होना चाहिए, हमें हमारे अधिकार जो बतौर हमें एससी मिल रहे हैं वो उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा की जाए। केंद्र सरकार ने उनके आग्रह को स्वीकार किया है। एससी एक्सक्लूड है, अब कोई उस पर विवाद नहीं है, क्योंकि एससी तो एक्सक्लूड है, उनकी जो मांग है वो तो स्वीकार कर ली गई है। और लगातार पूर्व भाजपा सरकार ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने लगातार ये कहा, और अमित शाह जी हमारे लिए हाटी क्षेत्र में पहली बार कोई देश के गृह मंत्री, यशस्वी गृह मंत्री आए, उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार कहती है वो करती है। कई तरह के सवाल उठ रहे थे। इसमें एक और सवाल उठ रहा है कि जो जनजातीय क्षेत्र पहले से ही घोषित किए गए हैं उसको, उसमें जो बजट दिया जाता है उन क्षेत्रों को, वो बजट जो है अब डिवाइड हो जाएगा। ऐसे में वो लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि डिवाइड को जो है काटा ना जाए, बल्कि अलग से अन्य क्षेत्र जो शामिल किए गए हैं उन्हें अलग से इसमें बजट दिया जाए और जो पुराना जो जनजातीय क्षेत्र घोषित किए गए हैं उनका बजट वैसे ही रहने दिया जाए। इसको लेकर क्या कहना है? इसमें एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसके किसी के कहने से ना तो बजट में कटौती होती है ना तो बढ़ोतरी होती है। हम किसी के हक हकूक नहीं छीन रहे हैं। जिनको आपने कहा, आपने जिक्र किया कि जिनको पहले ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, उनको दर्जा है, हम उनका हक तो नहीं छीन रहे, हम इंक्लूड होना चाह रहे हैं, हम किसी को एक्सक्लूड होने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बजट का एक व्यवस्था है, केंद्र सरकार कितना बजट देती है, राज्य सरकार कितना बजट देती है, उसके लिए एक व्यवस्था है संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत। वो संवैधानिक व्यवस्थाएं हमें भी माननी पड़ेगी और उनको भी माननी पड़ेगी। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जो डोडरा क्वार है या चौपाल के साथ लगते कुछ एक क्षेत्र हैं, वो लोग भी जो है मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। इस मांग से कितना सहमत है? उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। डोडरा क्वार का आपने जिक्र किया, छोटा बंगाल है, बड़ा बंगाल है, बल्कि हमारे एडजॉइनिंग हमारा चौपाल, उनके लोगों ने भी मांग उठाई। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, हम तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हम 1967 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि एक भाई हमारा जौसार बाबर, सीमा रेखा केवल टोंस नदी है, उसके उस पार हमारे एक भाई को 67 से जनजातीय अधिकार मिल रहे हैं। तो हमने ऐसा क्या बिगाड़ा?
7 दशक हो गए। आज 7 दशक के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये फैसला पीढ़ियों के लिए, ये केवल 5 साल के लिए, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं अब वो IPS बन पाएंगे, IFS बन पाएंगे, जो लोग पढ़े लिखे, एक सहारा उनको मिलेगा। तो हम किसी के अगर और भी कहीं आंदोलन चलता हम उसका भी समर्थन करेंगे, हार्टी किसी के विरोध में बिल्कुल नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जो जनजातीय क्षेत्र गिरिपार को घोषित किया गया है उसके लिए बाकायदा एक समिति बनाई गई थी, उसके पदाधिकारी आज माननीय महामहिम से मिले हैं और उनसे आग्रह किया है कि जो राज्यसभा में भी जो है इसे पास किया जाए। लोकसभा का जो अब दोबारा ब्रेक के बाद का जो सत्र अभी होना है उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाए और जल्दी से जल्दी जो मांग इनकी है उसे पूरा किया जाए। और जो क्षेत्र, जो ऐसे क्षेत्र हैं, फिर चाहे वो चापौल के अंतर्गत आते हैं, छोटा बंगाल है, बड़ा बंगाल है या डोडरा कवार है, उनकी भी जो मांग, वो भी जो मांग कर रहे हैं अपने आप को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलवाने की, उस मांग पर भी जो है वो सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।